नाज़रीन, आज सेकंड रमज़ान है और आज हमारी वीडियो जो है वो सही वही नमाज की फजीलत के बारे में है। नमाज नबवी की बुक है, उसके 2 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आज ये तीसरा टॉपिक है। नमाज की फजीलत के बारे में बात हो रही थी, तो नेक्स्ट है सैयदना उस्मान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी रवायत, और आगे फिर मज़ीद मैं आपको नमाज के बारे में बताऊँगी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज इशा बाजमात अदा की तो इसके लिए इतना सवाब है कि गोया उसने आधी रात तक क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात पढ़ी तो इतना सवाब पाया कि गोया उसने तमाम रात नमाज पढ़ी। अब यहाँ पे ये है कि जिसने नमाज इशा अदा कर ली उसका सवाब कितना होगा। इशा की नमाज बाजमात अदा कर ली, यहाँ पे बाजमात का स्पेशल कहा गया है, बाजमात अदा कर ली तो इसका इतना सवाब होगा कि गोया उसने आधी रात तक क़याम किया, यानी आधी रात तक का उसको सवाब मिलेगा। और जिसने नमाज फजर सुबह बाजमात अदा पढ़ी तो गोया उसने रात नमाज पढ़ी, यानी जो दरमियान में आधी रात और फिर सुबह तक का जो दरमियान में डिफरेंस है वो पूरी रात का फजर के हिसाब से मिलेगा जिसने सुबह की नमाज की। सैयदना जनाब कसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह के ज़िम्मे अहद व ईमान में है, यानी जिसने सुबह की नमाज अदा की वो सारा दिन अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला का ज़िम्मे है वो शख्स। हिफाजत करने का मतलब ये नहीं है कि उनको इस चीज़ से उस चीज़ से बचाएंगे, हिफाजत करने का मतलब होता है बेसिकली कि गुनाहों से कोशिश उस आदमी की यही होगी कि वो हर किस्म के गुनाह से बचे, या कोई इस तरह का उसकी ज़िंदगी में मसला मसाइल आ रहा है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था, तो अल्लाह ताला या तो उसको टाल देते हैं या उसको किसी और शक्ल में वो जो ख़तरा होता है वो उस बंदे को किसी और शक्ल में मिलता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फरिश्ते रात और दिन को बारी बारी आते हैं। वो आने और जाने वाले फरिश्ते नमाज फ़जर और नमाज असर में जमा होते हैं, यानी हमने ये सुना भी है कि नमाज असर के बाद फरिश्तों की जो होती है तब्दीली होती है, फरिश्ते जो होते हैं वो बदले जाते हैं। तो जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे हैं वो आसमान पर जाते हैं, तो इनका रब इनसे पूछता है कि हालांकि वो अपने बंदे का हाल खूब जानता भी है, नो डाउट कि हमारे अल्लाह ताला को तो हमारे बारे में एक एक चीज़, एक एक हरफ, हर चीज़, हमारे दिलों के राज जानने वाला हुआ है, उसको तो हर चीज़ का पता है। लेकिन फिर भी वो फरिश्तों से जो हमारे पास रात को हमारे पास होते हैं फिर वापस जाते हैं, वो उनसे पूछता है, हमारे बंदों के बारे में पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं हमने उन्हें इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और हम उनके पास इस हाल में गए कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, यानी जो फजर की नमाज और असर की नमाज के बाद वक़्त फरिश्तों की जो होती है वो मतलब उनकी हमारे मतलब सुनने में ही आया है, या लोग कहते भी हैं कि ड्यूटियाँ चेंज होती हैं एक तरह फरिश्तों की। तो वो फरिश्ते जो होते हैं हमारे पास असर या और फजर के टाइम आते हैं, और वो पूछते हैं जब अल्लाह ताला को जाके फरिश्ते स्पेशली हमारे बारे में हमारा हाल बताते हैं कि वो अल्लाह ताला हम उसको नमाज की हालत में छोड़ गए, तो हमारे लिए कितने फ़ख्र और कितने खुशी की बात है। सैयदना अबू हुरैरा, यानी नमाज से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं ना कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है कि फरिश्ते जाके हमारे बारे में बताते हैं अगर नमाज की हालत में हम होते हैं, और अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो फिर फरिश्ते हमें नमाज की हालत में नहीं छोड़ के जाते, तो तब भी वो हमारे बारे में अल्लाह ताला को जाके बताते ही होंगे ना कि मैं इस बंदे को नमाज की हालत में छोड़ के आया और ये बंदा इस काम में लगा हुआ है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, ये कर रहा है, मूवीज़ देख रहा है, इस तरह की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फजर और इशा से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं है। मुनाफिकों पर फजर, ओबियसली सुबह का टाइम उठना हर बंदे के लिए ऐसा होता है कि पता नहीं मतलब उसने कितनी बड़ी जंग लड़ने जाना है, कौन से जहाद पे जाना है, इतना मुश्किल काम होता है हर बंदे के लिए फजर के वक़्त उठना, और वो बंदे मुनाफिक होते हैं जिनको फजर के वक़्त नहीं उठा जाता जिनसे। और इशा से बारी हम बेसिकली कहते हैं फजर की नमाज रातों को हम मोबाइल टीवी और हम आउटगोइंग पार्टीज़ करते हैं हर चीज़, और रात को हम 2 बजे घर आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, तब हमारी नींद हम पे नहीं होती भारी, लेकिन सिर्फ नमाज के वक़्त हमसे उठा नहीं जाता। और ये इशा के वक़्त हमें ये होता है कि ये ना नमाज बेसिकली लोगों को होता है बड़ी नमाज है, हमसे अदा नहीं होती, अब हमने मगरिब पढ़ लिया, अब हम बिस्तरों में लेट गए हैं तो अब हमसे बार बार उठा नहीं जाएगा। तो ये इसलिए कि जो लोग फजर और इशा की नमाज जिनके लिए भारी होती है उनका मुनाफिक लोगों से उन्होंने कंपेयर किया है, उन्होंने मुनाफिक लोगों का खिताब दिया है। अगर इन्हें इन नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो वो इनमें ज़रूर पहुँचेंगे, अगरचे इन्हें
शरीर पर घसीट कर ही आना पड़े। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुनाफिक लोग हैं वो फजर और इशा की नमाज उनको भारी लगती है, लेकिन अगर उनको इशा और ये फजर की नमाज का पता चल जाए ना कि ये कितना इसका सवाब है, कितना ज़्यादा सवाब है, तो वो ये इस नमाज को ज़रूर पहुँचेंगे, यानी वो ये नमाजें ज़रूर अदा करेंगे, हालांकि उनको स्क्रीन पर भी घिसट कर आना पड़ जाए, यानी कि मतलब उन्हें टफ चीज़ें भी फेस करनी पड़ जाए, लेकिन वो नमाज ज़रूर अदा करेंगे। स्क्रीन पर घिसट कर आने का मतलब है कि अगर पाँव से चलने की ताकत ना हो तो उनमें नमाजों के सवाब और अजर की कशिश इतनी चौतरों के बल इतनी हो कि वो चूतरों के बल चलकर, यानी मतलब बैठ के ज़मीन पे घसीट के, हमने बेसिकली बहुत से लोगों के इस तरह जो हमारे बाज़ार में चलते भी हैं लोग, भीख मांगने वाले जो होते हैं वो चलते हैं, तो वो चूतरों के बल चलकर मस्जिद पहुंचने पर मजबूर कर दें, यानी हर हाल में वो पहुंचे, यानी उनसे चला ना जाए तो वो मतलब बैठ कर चलना जिसको कहते हैं, वैसे भी वो चलकर मस्जिद नमाज के लिए पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज असर इस कदर प्यारी थी कि जब जंगे खंदक के दिन कुफार के हमले और तीर अंदाजी के सबब ये नमाज फोत हो गई, अब नमाज फोत हो गई यानी उनकी नमाज रह गई, तो आपको शदीद रंज पहुंचा। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, हमें काफरों ने दरमियानी नमाज यानी नमाज असर से बाज रखा हत्ता के सूरज भी गरूब हो गया, अल्लाह ताला इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन उनको जब नमाज अज़हर उनकी रही ना इस लड़ाई के दौरान, तो उनको इतना शदीद गम पहुंचा इस चीज़ का, नमाज छूटने का, उनकी नमाज रह जाने का, नमाज असर की स्पेशल नमाज जो थी उसके रह जाने का, तो उन्होंने उनको कहा अल्लाह इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, यानी उन्होंने उनके लिए ये बात, ये अल्फाज बोले कि मतलब वो दुख इतने में थे, रंज इतने में थे। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बयान की गई है कि यहाँ पे मैंने जो आयतें जो हदीस बताई हैं नमाज से रिलेटेड बताई हैं, बहुत से सहाबा कराम, बहुत से हमारे अम्बिया कराम के जो अल्फाजात थे वो हमने बयान किए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नमाजी और शहीदी के बारे में। तो आज तक के लिए मेरा इतना ही टॉपिक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद नमाजी और शहीद के बारे में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।